Assalamu alaikum everyone. I hope each and everybody is safe and is keeping well. Children, as you are aware, we are studying the chapter Weather, Seasons and Climate. And till now, we studied the four important seasons: the spring season, the summer season, the monsoon season or the rainy season, the autumn season or the fall season. In today's lecture, we shall discuss the last season, that is the winter season. बिफोर डाइविंग इनटू द लेक्चर द चिल्ड्रन, आप लोगों को ये समझना है कि जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन जो है, और उसमें से जो रेवोल्यूशन है, क्योंकि आपको जो पता है कि जो सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, एंड जो रेवोल्यूशन की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो डिफरेंट सीजन्स है वो फॉर्म होते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो साल का या फिर जो सीजन्स में सबसे लास्ट में आता है, दैट इज़ द विंटर सीजन। एंड जो करंटली जो हमारे कश्मीर में जो सीज़न है, जो आप लोगों को पता है, वो विंटर सीजन है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द विंटर सीजन। नाउ डियर चिल्ड्रन, जो विंटर सीजन है, इट कम्स आफ्टर ऑटम। जो फॉल या जिसको हम ऑटम सीज़न बोलते हैं, जिसको हम पतझड़ भी बोलते हैं, उसके बाद में जो सीज़न आता है उस सीज़न को हम विंटर सीज़न बोलते हैं। एंड ये स्टार्ट होता है अराउंड द मिडल ऑफ नवंबर एंड फरवरी तक कंटिन्यू होता है। क्योंकि जब हमने स्प्रिंग सीज़न पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो स्प्रिंग सीज़न है वो मार्च से लेकर अप्रैल में स्टार्ट होता है। सो हम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो विंटर सीज़न है वो मिड नवंबर से फरवरी तक रहता है। नो व्हाट हैपन्स इन विंटर सीजन, आपको पता है विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। इवन आप करंटली भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कश्मीर है काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड एज यू आर अवेयर कि डेज आर शॉर्ट एंड वेदर इज़ कोल्ड, एंड पीपल जो है वो काफ़ी वार्म क्लोथ्स, यूजुअली जो वुलन क्लोथ्स है, जैसे आप अपने पिक्चर में देख रहे हैं, वी वेयर अ मफलर एंड ओवर कोट, ग्लव्स, यू नो, बूट्स हम लगाते हैं ताकि वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द हार्श कोल्ड। क्योंकि अदरवाइज़ जो कोल्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं या चिलब्लेन्स हो जाते हैं। सो उन सब चीज़ों से खुद को महफूज रखने के लिए हम जो है वार्म क्लोथ्स और वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग डेयर चिल्ड्रन इज़, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो हीटर के पास में बैठी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। सो वी नीड टू कीप आवर सेल्स वार्म, है ना। सो हम लोग हीटर का या हॉट वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम कश्मीरी ट्रेडिशन देखेंगे, हम कांगरी का भी इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिक पर्पस जो विंटर में होता है, दैट इज़ टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। एंड आपने देखा होगा कि विंटर्स में हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, वी प्रेफर टू स्टे इनडोर्स, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि विंटर में जब भी हम बाहर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, चिलिंग कोल्ड होता है। इनफैक्ट जो विंड होती है वो भी काफ़ी चिलिंग होती है। सो टू कीप आवर सेल्व्स वार्म्स, व्हाट वी टू कीप आवर सेल्फ वार्म, हम लोग क्या करते हैं, एक तो वुलन क्लोथ्स या वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, और हीटर्स या फिर जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिससे गर्मी पैदा होती है, वो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो वी ट्राई टू डिग इन टू सम डिलीशियस सूप्स, हम लोग खुद को वार्म रखने के लिए सूप्स कंज्यूम करते हैं, या काफ़ी ज़्यादा गर्म कॉफ़ी या चाय पीते हैं, ताकि इनसे जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो, बिकॉज नो वन विल लाइक टू कंज्यूम एनी कोल्ड ड्रिंक और टू हैव एन आइस क्रीम इन दिस बाइटिंग कोल्ड। सो टू कीप आवर सेल्स वार्म, व्हाट डू वी डू, हम लोग विंटर में सूप पीते हैं या टी या कॉफ़ी पीते हैं। एंड इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर कश्मीर, हम लोग जो है कहवा जो है हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द कोल्ड, या फिर बीमार होने से, ज़ुकाम होने से खुद को बचाने के लिए हम लोग जो है कहवा जो है कंज्यूम करते हैं। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द विंटर डेयर चिल्ड्रन इज़ दैट स्नोफॉल एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि लेटली जो है
पिछले हफ्ते से जो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। तो जो विंटर में क्या हो जाता है, देयर इज़ स्नोफॉल इन द हिल्स एंड माउंटेन्स, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कश्मीर है हम लोग माउंटेनियस एरिया में या हिली एरिया में कंसिडर किए जाते हैं। हमारे चारों तरफ जो माउंटेन्स और हिल्स है तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। नॉट इवन इन कश्मीर, अगर हम इंडिया के शिमला की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो जो ये जगहें हैं वो माउंटेन्स में आती है, हिल्स में आती है, तो वहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है जैसे कि कश्मीर में आते हैं, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो इन स्टेट्स में भी है। तो बेसिकली वी हैव टू रिमेंबर कि जो भी हिल और माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं या ठीक है, वहाँ पे जो जो जगह होती है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस एंड जो न्यू ईयर है दे आर सेलिब्रेटेड इन विंटर्स, है ना। अगर हम याद करेंगे कि रिसेंटली जो है क्रिसमस 25 दिसंबर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, एंड जो न्यू ईयर है वो 1 जैन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, एंड यूजुअली ये विंटर में होता है। बट वन थिंग टू रिमेंबर कि जो क्रिसमस है सिर्फ एक ऐसी कंट्री जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे समर्स होता है उस दिन, क्योंकि जब हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हिस्सा सन को फेस कर रहा होगा, इफ़ यू टॉक अबाउट इक्वेटर, जो इक्वेटर है बच्चों वो अर्थ को दो इम्पॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। तो अगर हम विंटर्स की बात करें, हम लोग जो है अगर फॉर एग्जांपल इंडिया या कश्मीर की बात करेंगे, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, तो इसीलिए जो है इस टाइम पे यहाँ विंटर है, क्योंकि इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्रिसमस या फिर जो न्यू ईयर है वो विंटर में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, वहाँ पे आज गर्मियाँ होंगी, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विल बी फेसिंग द सन। एंड आपको याद करना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसी कंट्री है, एंड ऑस्ट्रेलिया खुद में एक कॉन्टिनेंट भी है, जो सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस एंड न्यू ईयर इन समर्स, क्योंकि उस टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन को फेस कर रहा होगा। आई होप डियर चिल्ड्रन, जो ये विंटर सीजन के बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मूविंग अहेड, नाउ डियर चिल्ड्रन, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था द वेदर, द सीजन एंड क्लाइमेट। आई टोल्ड यू कि जब आप करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं उसको हम बताते हैं वेदर। एंड जो वो वेदर है कुछ सीजन्स को लास्ट करता है, कुछ मंथ्स के लिए लास्ट करता है, उसको सीजन बोलते हैं। एंड जब वो वेदर लास्ट करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ईयर्स, एटलीस्ट 30 साल तक, जब एक पर्टिकुलर रीजन में सेम वेदर कंडीशंस रहती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ये पिक्चर है इसमें क्या लिखकर है, वेदर जो है शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वेदर साइड में धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, या फिर अगर हम क्लाइमेट में देखेंगे लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, एक पर्टिकुलर एरिया में जो एवरेज वेदर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या 30 साल तक वेदर कंडीशंस कैसी रहती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन सीजन क्या होता है, जब हम वेदर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जो कुछ महीनों के लिए सेम रहती है। सो डेचर बेसिकली द क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर कंडीशंस दैट अ प्लेस हैज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली अगर हम 30 साल तक की बात करेंगे। अगर हम 30 साल तक देखेंगे एक जगह में वेदर कंडीशंस कैसी रहती है, उसको हम बताते हैं क्लाइमेट। लाइक हियर यू कैन सी कि जो वेदर है इट कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स, है ना। आप कभी देखते हैं कि कभी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा धूप होती है, लेकिन फिर अचानक से बारिश होने लगती है, फिर वापस से धूप होने लगती है। तो वेदर जो है वो कुछ मिनट्स में या घंटों में चेंज होता है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, क्लाइमेट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज, ठीक है। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, जो हिल स्टेशंस हैव अ कूल क्लाइमेट, वाइल एज जो डेजर्ट्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्या इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बताते हैं कि हिल स्टेशंस में कूल क्लाइमेट है तो वहाँ पे कभी गर्मियाँ ही नहीं होती है? नो, गर्मियाँ भी होती है, लेकिन कूल क्लाइमेट का मतलब है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। हिल्स को अगर आप प्लेन्स के साथ कंपेयर करोगे या डेजर्ट्स के साथ कंपेयर करोगे, जो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस होती है इनसे ठंडी ही होती है। क्योंकि आपको पता है जो डेजर्ट में क्लाइमेट होता है, अगर हम डेजर्ट में 20 साल 30 साल एक वेदर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वहाँ पे क्या दिखेगा कि गर्मियाँ ही गर्मियाँ हैं। तो लेकिन
हिल स्टेशन में भी गर्मियाँ होती, लेकिन फिर हम क्यों बताते हैं कि हिल स्टेशन में कूल क्लाइमेट है? क्योंकि अगर हम 20 साल 30 साल के लिए एक हिल का क्लाइमेट ऑब्जर्व करेंगे तो एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स जो है वो ठंडा ही होता है, मतलब इट इज़ लेस हॉट देन द डेजर्ट्स। तो बेसिकली हम लोगों को क्या याद रखना है कि जो वेदर है, वेदर बेसिकली रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। लेकिन क्लाइमेट का मतलब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 30 साल तक। आपको याद रखना है जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कंडीशंस की बात करते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्लाइमेट। एंड फॉर एग्जाम्पल हम अपने कश्मीर का बताते हैं कि दैट द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है ना ही यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और ना ही ज़्यादा ठंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एंटार्क्टिका की बात करेंगे, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है हम बताएंगे इट इज़ कोल्ड। लेकिन हम बताते हैं कि, या अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे, वहाँ पे जो क्लाइमेट है हमेशा ही गर्मियाँ रहने वाली है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, हिल स्टेशंस की बात करते हैं, तो हम बताते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि ना ही वहाँ ज़्यादा गर्मियाँ होंगी ना ही वहाँ ज़्यादा सर्दियाँ होगी। एंड ये हम किस बात पे बताते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया का वेदर जो है ऑब्जर्व करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 30 ईयर्स। आई होप जो कॉन्सेप्ट है वेदर और क्लाइमेट का आप लोगों को क्लियर हो गया हो। एंड दैट चिल्ड्रन जो है क्लाइमेट की वजह से इट अफेक्ट्स द लाइफ्स ऑफ पीपल इन मैनी वेज, लाइक द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर एंड द टाइप्स ऑफ हाउसेज दैट वी लिव इन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जो घर होते हैं उनका जो छत होता है ना, काफ़ी स्टीप होता है, स्लोप होता है, ताकि जो बर्फ़ वगैरह होती है वो आसानी से नीचे गिर जाए। लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे, जम्मू कश्मीर से बाहर जाएंगे, जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे ऐसी छत नहीं होती है, कोई भी स्लोप नहीं होती है, वहाँ पे स्लैब्स होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई बर्फ़ वगैरह नहीं होती है। सो बेसिकली जो खाना हम खाते हैं या फिर हमारे घरों का स्ट्रक्चर कैसा होता है या क्लोथ्स हम कैसे पहनते हैं, इट डिपेंड्स on the climate of that particular place. So dear children, this marks the end of your chapter weather season and climate. So इस लेसन में हमने क्या पढ़ा कि विंटर सीजन जो है उसमें काफ़ी ठंड होती है, बर्फ़बारी होती है, एंड जो फेस्टिवल्स है क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने समझने की कोशिश की जो क्लाइमेट है उसका मतलब होता है जब हम वेदर कंडीशंस एक पर्टिकुलर एरिया की देखते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर सेवरल ईयर्स, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। आई होप डियर चिल्ड्रन दिस मच इज़ क्लियर टू यू। Inshallah, I shall see you in the next video. Till then, thank you. Have a great day.